बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ोफ़िया व्लॉग्स। आज की अपनी इस प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब करें, आमीन। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं मॉनसून स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से स्नैक्स हैं। इसके अंदर हमने रोल्स बनाए, हमने इसके अंदर फ्लावर्स बनाए और उसके साथ हमने इसके अंदर बनाई जी पैटीज़। तो ये पैटीज़ हमने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई हैं, तो ये भी सोचा आपके साथ शेयर करें। ओके जी, सबसे पहले जो हमने फ्लावर्स बनाने हैं उनके लिए हमने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे और यही वाला मटेरियल बाकी सब स्नैक्स में भी जाएगा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले डाला नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च गई, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाली सुरख मिर्च। सुरख मिर्च अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़रा और खट्टा खट्टा सा बनाने के लिए आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा मटेरियल और इसको हमने थोड़ा सा ज़रा गूंदना है, गूंद के हमने इसको रख देना है एक साइड पे। और इसकी सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि इसमें हमने आटा न्यू नहीं गूंदा, हमने आटा जो है जो हमारे पास पड़ा हुआ था, जिस तरह के अभी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई थोड़ा सा आटा बच जाता है, वो हम फ्रीज़र में रख देते हैं या फिर इस तरह से। तो अगर आपके पास ऐसा फ्रीज़र में पड़ा हुआ आटा है तो आप उसको भी यूज़ में लेके आ सकते हैं, उसको फेंकिए मत। उसके अंदर हल्का सा ऑयल ऐड कर लीजिए, ज़ीरा डाल लीजिए और उसको आप फिर से इस तरह गूंद के और उसको थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर मेरी मम्मा ने गूंदा और गूंदने के बाद उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद वो थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया और जैसे सॉफ्ट सा हुआ उसको फिर से हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म उसकी शेप में लाने के लिए हम फिर से उसको कटिंग बोर्ड के ऊपर हल्का सा रोल करेंगे ताकि उसके वो थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसके अंदर आ जाए, हमारा आटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये सब करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है जी, हमने इसके करने हैं दो हिस्से। इसके हम पेड़े बना लेंगे, एक हिस्सा हम अलग रख लेंगे, दूसरे हिस्से को हम इस तरह से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन पेड़ों को आपने फिर रख देना है ढाँप कर, इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए या फिर हल्का सा आटा जो है उसके ऊपर लगा दीजिए, मैदा जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि ये जो पेड़े हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, स्टिक ना हो। ओके जी, यहाँ पर हमारे सारे पीसेस हो गए हैं और अब इनके हम बना लेंगे पेड़े वन बाय वन। तो जी इधर हमारे जो पेड़े हैं माशाल्लाह से वो सारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इनको रख देंगे साइड पे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे आटा और मैदा जो है हमारे पास। फिर वन बाय वन सारे पेड़ों को एक साइड पर रखने के बाद अब रोलिंग पिन की मदद से आपने इनको बेल लेना है और आपने बेलना है इनको पतला और साथ में लंबा। लंबे वाले रुख को आप बेलेंगे और थोड़ा सा ज़रा इसकी मोटाई, थोड़ी सी मोटाई का ख्याल रखिएगा, थोड़े से ज़रा अगर मोटे हो जाएं क्योंकि हमने इसकी दो स्ट्रिप्स बनानी है, हमने इनके फ्लावर्स बनाने हैं, तो इस वजह से हमने ज़रा इनको मोटा सा बेलना है और थोड़ा लंबा लंबा सा। ओके जी, बेलने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है और उस मटेरियल को आपने इसके दरमियान में लगाना है। तो जी यहाँ पर हमारी जो रोटी है वो रेडी हो गई है। अब हम मटेरियल को उठाएंगे, थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और उसको दरमियान में इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद आपने उसको ऊपर से कर देना है प्रेस और उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है, एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रख देंगे। सारा मटेरियल लग चुका है। अब यहाँ पर अब आपने इसको करना है फ़ोल्ड और याद रखिएगा कि आलू जो आपने मैश करने हैं उनमें साबुत आलू ना हो, क्योंकि अगर साबुत आलू हुए तो वो सारा मटेरियल बाहर आने लग जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और इनके लिए हमें प्लेन एक मिक्सचर चाहिए। ओके जी, ऊपर से इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अब आपने छुरी की मदद से आपने इसकी कटिंग करनी है, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर आपने हाफ इंच के फासले पे आपने इस तरह से कट्स लगा देने हैं और कट्स लगाने के बाद अब आपने इनको कर देना है रोल। हल्के हल्के कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद अब हम इनको रोल करेंगे और जैसे इसको रोल करेंगे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से और बड़े ही हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से रोल करेंगे।
तो जी हमारा जो एक फ़्लावर है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने बाकी के सारे फ्लावर्स भी रेडी कर लेने। यहाँ पर 3 to 4 फ्लावर्स हमारे रेडी हो चुके हैं और ये हमारा 5th फ्लावर रेडी हो रहा है। और बड़े ही एहतियात से, अगर आप चाहें तो कटिंग बोर्ड है या फिर अगर आपके पास वैसे बोर्ड है तो उसके ऊपर आप हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर लें ताकि ये उसके साथ, उसकी जो सरफेस है उसके साथ स्टिक ना हो। और ये जी हमारा एक फ्लावर एक और रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। और इसी तरह हमने बाकी के जो आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं इन सब के हमने फ्लावर्स जो है वो रेडी कर लेने हैं 1 बाय 1। ओके जी, अब थोड़ा सा आपको दिखाना है ज़रा करीब से ताकि आप वो भी देख लें कि किस तरह से हमने ये बनाया था। हमने स्ट्रिप ली, उसके अंदर हमने मटेरियल लगाया, मटेरियल लगाने के बाद फिर हमने उसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके फिर उसके ऊपर हमने कट्स लगाए इस तरह से हल्के हल्के से, और तकरीबन आधे आधे इंच के फासले पे फिर हमने उसको हल्के से हाथों से रोल किया, ऊपर हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर दिया और उसको हल्का सा प्रेस किया नीचे से, तो साथ ही वो इस तरह खिल के एक फ्लावर सा बन जाता है। और ये हमारे सारे फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आ गया जी टाइम इनको फ्राई करने का। तो आपने इनको एक पेपर के पीस पे रखना है और इस तरह से आपने कढ़ाई है या फ्राई पैन है या जिसके अंदर भी आप इनको फ्राई करें, आपने उसके अंदर इस तरह से उतार देना है इनको। और फिर चिमटे की मदद से आपने जो नीचे वाला जो कागज़ है वो आपने निकाल लेना है और इसको ट्रांसफ़र हम कर देंगे डायरेक्ट ऑयल में। और सेम प्रोसीजर आपने सबके साथ रिपीट करना है। और जैसे ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे साथ ही आपने इनको निकाल लेना है। ओके जी, अब दूसरी तरफ यहाँ पर हम क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहे हैं जी दूसरे स्नैक्स। और ये स्नैक्स हैं, पैटीज़ हैं एक तरह की, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जी हमने आटे को, हमने जो हमारा जो आटा था उसको हमने बेल लिया। बेलने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके अनइवन कॉर्नर्स को कर देना है अलहदा। इसकी बन गई 2 स्ट्रिप्स और सेम साइज़ की होनी चाहिए। और उसके बाद जी हमने एक हल्का सा मटेरियल लगाना है, बहुत हल्का सा। इसकी जगह पे आप चिकन का मटेरियल भी लगा सकते हैं, या अगर अभी भी आपके घरों में बकरे का गोश्त पड़ा हुआ है या बीफ या मटन पड़ा हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्का हल्का सा मटेरियल लगाने के बाद पहले हम नीचे वाली स्ट्रिप पे लगाएंगे, फिर ऊपर वाली स्ट्रिप पे, फिर उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर से हम उसके ऊपर हल्का सा मटेरियल लगाएंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर चिली सॉस ऐड की। चिली सॉस को ऐड करके फिर से हम दूसरी स्ट्रिप पे लगाएंगे एंड देन इसको फिर से फ़ोल्ड करेंगे, एक और इसके ऊपर स्ट्रिप रख देंगे एंड उसके बाद फिर से इसके ऊपर चिली सॉस लगाएंगे और इसको हम पैक कर देंगे अच्छी तरह से। चलें जी, ये हमारा एक जो हमारी जो पैटी है या पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने बनानी है कवरिंग। तो कवरिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदे का एक मिक्सचर रेडी कर लिया था, कोटिंग रेडी कर ली थी और उसके ऊपर इसको कोट किया। कोट करने के बाद अब दूसरी जो कोटिंग इसके ऊपर हो रही है वो हो रही है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हैं, तो इनको आपने इस तरह से कोट कर लेना है। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसके ऊपर सवैयाँ भी लगा सकते हैं, जो बेसन की बनी हुई सवैयाँ होती हैं वो भी लगा सकते हैं। और हम इनको रख देंगे ऑयल में और इस तरह से ये सारे के सारे हमने रेडी कर लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं। साथ में हमने छोटे छोटे से रोल्स बनाए थे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये थी जी हमारी मानसून की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स। और इनको इंजॉय करें आप चाय के साथ। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये सारे स्नैक्स किस तरह के लगे। ओके जी, तो ये थी जी आज की हमारी बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी सुपर क्रिस्पी रेसिपी। हमारे पास ब्रेड पॉकेट्स नहीं, सॉरी, हमारे पास वैसे पॉकेट्स थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्लावर्स थे, साथ में हमारे पास रोल्स थे और ये ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी टेस्टी बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे। तो आप इनको चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं।
आप इनको दही की चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप इनको इमली की चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।